Hello friends, welcome in Utkarsh online classes. Wish you all a very happy Diwali in advance from Utkarsh family. तो आप सभी के लिए इस दिवाली पे उत्कर्ष लेके आया है एक धमाकेदार ऑफर। जो भी एस्पिरेंट्स है जो जुडिशियल सर्विसेज की या क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो जो भी कोर्सेज परचेज करते हैं उनमें उनको 90% तक की छूट जो है वो मिल रही है अभी हमारी दिवाली सेल में। तो स्टूडेंट्स इस ऑफर को जरूर ही आपको अवेल करना चाहिए और अपनी दिवाली को इस बार बिल्कुल धमाकेदार तरीके से खास बनाना चाहिए। तो ये जो ऑफर है ये केवल 5 दिनों के लिए है। 19 से लेके 23 ऑफ अक्टूबर तक आपका ये ऑफर जो है वो चलने वाला है। तो बिल्कुल चूके मत और देर मत कीजिए और इस दिवाली पे एक बार फिर से आप तैयारी जो है अपनी एक नए सीरीज से भी शुरू कर सकते हैं हमारे उत्कर्ष के कोर्सेज के साथ में। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जुवेनाइल जो है उसको कब एक एडल्ट की तरह ट्रायल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुवेनाइल किसे कहते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स उसे हम जुवेनाइल बोलते हैं। कोई भी पर्सन जिसकी एज क्या है, बिलो 18 है, 18 से कम है, उसे हम जुवेनाइल बोलेंगे। और देखिए जब हम ये वर्ड यूज करते हैं जुवेनाइल तो इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं वो क्या रहा है, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लो रहा है। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लो जो है उसे हम जुवेनाइल वर्ड से बोलते हैं। तो जब कोई जुवेनाइल ऑफेंस करता है या जब कोई चाइल्ड ऑफेंस करता है तो उसको सीआरपीसी के तहत जो है उसका मामला का विचारण नहीं होता है, बल्कि उसके लिए अलग से पूरा एक अलग प्रोसीजर बताया गया है जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में पूरा बताया गया है। अभी आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को कि अगर एक जुवेनाइल ने ऑफेंस कर दिया है तो उसको एज एन एडल्ट कब ट्रायल किया जाएगा। एज एन एडल्ट का ट्रायल का मतलब क्या है कि उसको एक वयस्क के रूप में कब ट्रायल किया जाएगा, कब उसको एक वयस्क रूप व्यक्ति मानते हुए उसकी तरह ट्रायल किया जाएगा। तो इसके लिए ये है कि देखिए अगर एक जुवेनाइल है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या उस पे एलिगेशन लगा है ऐसे ऑफेंस की कमीशन का जिसके लिए आईपीसी में मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट है या आईपीसी या एनी अदर लॉ जो टाइमिंग इन फोर्स है उसमें भी मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट है। तो देखिए इससे हम समझते हैं कि मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट का मतलब क्या है, ऑफेंस बहुत सीरियस है, तो अपराध गंभीर है, हीनियस ऑफेंस है, इसे ही हम हीनियस ऑफेंस बोलते हैं। जहाँ पे आईपीसी या किसी अदर लॉ में भी मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट जिसके लिए होता है उसे हम हीनियस ऑफेंस बोलते हैं। तो अगर किसी जुवेनाइल ने हीनियस ऑफेंस का कमिट किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, उसके करने का उस पर एलिगेशन लगा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई जुवेनाइल है उसने कोई सीरियस ऑफेंस किया है या पैटी ऑफेंस किया है, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसके लिए पनिशमेंट 7 साल से कम ही है, तो किसी भी केस में उसको एज एन एडल्ट जो है वो ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो एज एन एडल्ट ट्रायल करने का जो क्वेश्चन अराइज होता है वो कब होगा? सबसे पहले तो तब जब उस पर किसी हीनियस ऑफेंस के करने का एलिगेशन लगा है और दूसरा उसकी एज होनी चाहिए +16, 16 वर्ष से अधिक का है एंड बिलो 18 ईयर्स। अगर किसी भी पर्सन ने हीनियस ऑफेंस किया है लेकिन बिलो 16 ईयर है तो किसी भी केस में उसको एज एन एडल्ट ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली 2 इसेंशियल कंडीशन है जिसका पालन होगा तो ही क्वेश्चन अराइज होगा कि उसको एज एन एडल्ट ट्रायल किया जाए। और वो कंडीशंस क्या है? पहली ये है कि उसने क्या किया हो, हीनियस ऑफेंस जो है, हीनियस ऑफेंस के कमीशन का जो है उस पर एलिगेशन लगा हो। दूसरा है उसकी एज क्या होनी चाहिए, एज +16 -18, 16 वर्ष से अधिक का हो, 18 वर्ष से कम का हो, तब ही जो है। और इतना ही काफी नहीं है, ये तो 2 इसेंशियल एलिमेंट है जो होनी चाहिए। उसके बाद में भी क्या होगा, उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रारंभिक मूल्यांकन कौन करेगा? प्रारंभिक मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। बोर्ड जो है वो उसका प्रारंभिक मूल्यांकन करेगी जुवेनाइल का। प्रारंभिक मूल्यांकन में बेसिकली बोर्ड देखेगी कि उसकी कितनी मैच्योरिटी है, क्या वो उस ऑफेंस को करने के लिए फिजिकली या मेंटली कैपेबल है या नहीं है।
वो देखा जाएगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि क्या वो उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। और ये करते हुए बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी हेल्प लेगा, जो साइको सोशल वर्कर्स हैं उनकी हेल्प लेगा, या तो जो अदर एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के उनकी हेल्प भी लेगा टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट चाइल्ड। और उसके बाद में अगर बोर्ड को लगता है कि इस चाइल्ड को तो एज एन एडल्ट ट्रायल करना चाहिए तो वो उसको चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर कर देगा। और अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं, इसको एज एन एडल्ट ट्रायल नहीं करना चाहिए, तो फिर वो उसके संबंध में जो है खुद ही ऑर्डर पास कर देगा। तो सेक्शन 15 जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोविजन करती है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। तो हम एक बार सेक्शन नंबर 15 को देखते हैं। बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक मूल्यांकन। In case of a heinous offense alleged to have been committed by a child, किसी जघन्य अपराध की दशा में जो अभिकथित रूप में किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है जिसने 18 वर्ष की आयु, जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, who has completed or is above the age of 16 year, ये जरूरी है, age of 16 year, but the board shall conduct a preliminary assessment। तो बोर्ड जो है वो preliminary assessment जो है वो कंडक्ट करेगा with regard to his mental and physical capacity। ये जो preliminary assessment किया जाता है इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखने के लिए कि क्या बालक की फिजिकली या मेंटल कैपेसिटी है उस ऑफेंस को करने की, या उसकी एबिलिटी है क्या, सेकेंडली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफेंस एंड सर्कमस्टांसेस, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसमें वो ऑफेंस जो है वो बालक के द्वारा किया गया, ये देखने के लिए जो है वो बोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है। एंड मे पास एन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18, प्रोवाइडेड दैट for such an assessment the board may take the assistance of experienced psychologist। इसमें बोर्ड जो है वो एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी सहायता लेगा, और साइको सोशल वर्कर्स या साइको सोशल वर्कर्स की ले सकता है, और जो अदर एक्सपर्ट्स हैं, अदर एक्सपर्ट्स जो होते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे बोर्ड यही देखता है कि क्या चाइल्ड जो है वो उतना मेच्योर हो चुका है क्या, अगर वो मैच्योर हो चुका है, अगर वो ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है, तो क्यों न उसको एडल्ट के रूप में ट्रायल किया जाए, क्योंकि उस पे जिस ऑफेंस के कमीशन का एलिगेशन लगा है वो बहुत हीनियस है, बहुत क्रूरतर, बहुत ही मतलब गंभीर घृणित ऑफेंस है, तो इसलिए फिर उसको एज एन एडल्ट जो है वो ट्रायल करना चाहिए। बेसिकली ये करने का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो बहुत गंभीर अपराध किसी बालक के द्वारा भी किए जाते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, तो उनको वयस्क की तरह विचारण करो ताकि ऑफेंस को होने से रोका जा सके। इस कैटेगरी के जो फिर चाइल्ड होंगे उनमें एक डर होगा, एक भय होगा कि वो बच नहीं पाएंगे, उनको एज एन एडल्ट ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि एज एन एडल्ट जब ट्रायल किया जाएगा तो फिर वहाँ कोई रिलैक्सेशन जो है वो उनके लिए उतनी होगी नहीं। तो इसलिए परंतु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड क्या करेगा, अनुभवी वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों को जो है उनकी सहायता ले सकेगा। Explanation: for the purpose of this section, it is clarified that preliminary assessment is not a trial। preliminary assessment जो है ना वो एक ट्रायल नहीं है। जो प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है वो बेसिकली एक ट्रायल नहीं है, बल्कि ये क्या है, बट इज इट टू assesses the capacity of such child। ये assess करता है कि चाइल्ड की कैपेसिटी क्या है to commit and understand the consequences of the alleged offense। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है, बल्कि उस बालक के अभिकथित परिणाम के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के लिए उसका वो कैपेबल है कि नहीं है, ये निर्धारित करता है। Where the board is satisfied, जहाँ पे बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है on preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board,
जब बोर्ड को लगता है कि मैटर को बोर्ड के द्वारा जो है वो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। बोर्ड के द्वारा डिस्पोज ऑफ करना चाहिए का मतलब क्या हुआ, बोर्ड कब डिस्पोज ऑफ करता है, बोर्ड तब डिस्पोज ऑफ करता है जब बोर्ड ये पाता है कि उसका एज एन एडल्ट ट्रायल नहीं होना है। क्योंकि जब बोर्ड ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसको एज एन एडल्ट ट्रायल करना है, तो बोर्ड खुद उसको एज एन एडल्ट ट्रायल नहीं करता है, बोर्ड के पास वो पावर्स नहीं है। अगर उसका एज एन एडल्ट ट्रायल होना है तो उसको फिर बोर्ड क्या करता है, बोर्ड रेफर कर देता है टू द चिल्ड्रन कोर्ट, बालक न्यायालय के पास, और बालक न्यायालय जो है वो उसका एज एन एडल्ट ट्रायल करता है। तो बेसिकली ये डिसाइड कौन करता है कि उसका एज एन एडल्ट ट्रायल होना है कि नहीं होना है, ये बोर्ड करता है। और बोर्ड कब करता है, बोर्ड इसके लिए पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है, प्रारंभिक मूल्यांकन करता है, और उसके बाद में वो उसका जो है निर्धारण करता है। तो बोर्ड को लगता है उसका जो है एज एन एडल्ट ट्रायल नहीं होना चाहिए तो खुद ही मामले को डिस्पोज ऑफ कर देगा। और बोर्ड को अगर लगता है कि इसका एज एन एडल्ट ट्रायल होना चाहिए तो फिर बोर्ड उस मैटर को जो है वो रेफर कर देगा टू द चिल्ड्रन कोर्ट। Then the board shall follow the procedure as far as may be for the trial in summon case under the CRPC 1973. Provided that the order of the board to dispose of matter shall be appealable under subsection 2 of 101. अब जो बोर्ड ये डिसाइड करता है कि उसका एज एन एडल्ट ट्रायल होना है या नहीं होना है, तो ये जो बोर्ड का डिसीजन है, ये क्या है, ये आदेश क्या है, ये अपीलेबल है। इसकी अपील जो है वो हो सकती है अंडर सेक्शन 101। Provided further that the assessment under this section shall be completed within the period specified in section 14. Section 14 में period specify किया है कि 3 month के अंदर अंदर जो है वो किसी बालक का preliminary assessment किया जाएगा। तो जब से बालक को प्रोड्यूस किया गया है उसके within 3 month बालक का preliminary assessment जो है वो किया जाएगा। प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद में जो है बोर्ड को लगता है इसका एज एन एडल्ट ट्रायल होना चाहिए तो उसको चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में हमको 2 ही बातें ध्यान में रखनी है, पहला हीनियस ऑफेंस किया है, दूसरा एज है अबव 16 और बिलो 18, साथ ही साथ उसमें मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है और फिजिकली और मेंटली कैपेबल है, और बोर्ड इस चीज से सेटिस्फाई हो गया है तो फिर उस चाइल्ड को एज एन एडल्ट जो है वो ट्रायल किया जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने समझा है कि एक जुवेनाइल को कब उसकी एक एडल्ट की तरह ट्रायल की जाएगी। अब जाने से पहले फिर से देखिए हमारा दिवाली का धमाकेदार ऑफर जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो इस दिवाली को हमारे साथ बनाइए खास, क्लैट और जुडिशरी के ऑफर जो है वो आप अभी अवेल कीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम ही आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो बस इतना ही अभी के लिए, थैंक यू।